खबरों पर, लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। रूस और यूक्रेन मसले पर आज यानी 16 मार्च को फैसला सुनाएगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट। 21 दिन से जारी है जंग। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अमेरिका जैसे देशों में 50% बढ़े हैं पेट्रोल के रेट, लेकिन हमने बढ़ाए सिर्फ 5%। जिन लोगों ने मुझे आतंकवादी बोला था, उन्हें आज अदालत ने भी दे दिया जवाब। अरविंद केजरीवाल ने कहा। योगी आदित्यनाथ ने की नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात, जल्द हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। हिजाब पर बैन का छात्र नहीं कर सकते विरोध, कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, तो याचिकाकर्ताओं ने कहा बिना हिजाब के हम कॉलेज में नहीं रखेंगे कदम। शरद पवार को 15 दिन के अंदर खाली करना होगा सरकारी बंगला, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। अखिलेश यादव का यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों पर तंज, छल से बल नहीं मिलता। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया द कश्मीर फाइल्स देखने का आह्वान, तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोले इससे बढ़ेगा तनाव। मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटक हरियाणा के बाद अब उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री हुई द कश्मीर फाइल्स। और विवाहित बेटियों को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, पिता की मौत के बाद विवाहित बेटियां भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए होंगी पात्र। रूस और यूक्रेन मामले पर आज यानी 16 मार्च को होगा फैसला, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट सुनाएगा फैसला। बता दें 21 दिनों से जारी है जंग। पीएम नरेंद्र मोदी ने द कश्मीर फाइल्स देखने का आह्वान किया और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस पर जवाब दिया और बोले कि इससे तनाव बढ़ेगा। राज्यसभा में बोले हरदीप सिंह पुरी कि अमेरिका जैसे देशों में 50% बढ़े हैं पेट्रोल के रेट, लेकिन हमने बढ़ाया सिर्फ 5%। इसी बीच डेली नेल ने दावा किया है कि भारत रूस से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदने के लिए तैयार है, और अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है तो इस वक्त रूस के लिए सबसे बड़ी राहत की बात होगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को 51.5% वोट मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हिसाब से सपा गठबंधन को 304 सीटें मिली है, लिहाजा हमारी ही जीत हुई है। अब राजस्थान रोडवेज में पिता की मौत के बाद विवाहिता बेटी भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए पात्र होगी। इस संबंध में राजस्थान सरकार ने परिवहन निगम के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के यूपी में टैक्स फ्री होने पर जयंत चौधरी ने तंज कसा और पूछा कि फिल्म को टैक्स फ्री करने का अर्थ क्या है। बता दें मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटक में भी ये फिल्म टैक्स फ्री। होली और वीकेंड के चलते बुधवार के बाद यानी आज के बाद सीधे 21 मार्च को ही राज्यसभा में कामकाज होगा। वेंकैया नायडू ने घोषणा की है कि होलिका दहन के चलते 17 मार्च को राज्यसभा स्थगित होगी, वहीं 18 मार्च को 2 आधिकारिक अवकाश रहेगा। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पार्टी के जो उम्मीदवार हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हारे हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। बता दें राज्य की 36 सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव होने वाले। इसके लिए 15 मार्च को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 19 तक जारी रहेगी। ओपी राजभर ने हार के लिए बीएसपी को जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो इस बात के सबूत भी दे सकते हैं। 2022 में इसी मार्च महीने से किसान देश भर में फिर से अपनी आवाज उठाएंगे। इसके लिए पहले 21 मार्च को रोष जताया जाएगा, उसके बाद बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ देश भर में प्रदर्शन करेंगे। 27 मार्च से 100% क्षमता के साथ चलेगी इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स, सिंधिया ने राज्यसभा में दी जानकारी। यूपी में राज्य सरकार उज्ज्वला योजना के तहत इसी होली में पहला मुफ्त गैस सिलेंडर देने की तैयारी में है। खाद्य व रसद विभाग ने होली पर गैस सिलेंडर देने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। विधानसभा चुनाव में बसपा की हार के बाद मायावती ने लोकसभा में नेता भी बदले। रितेश पांडे को हटाया, तो वहीं योगी सरकार में डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। संजय निषाद बोले, चुनाव में हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। आरएलडी ने प्रदेश और जिला सहित सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया। वहीं अलीगढ़ में रालोद एक भी सीट नहीं जीत पाई। बता दें 21 मार्च को लखनऊ में बैठक है। ओपी राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य को दिया ऑफर और कहा, इज्जत से राजनीति करनी है तो सपा में हो जाएं शामिल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हाल में हुए विधानसभा चुनाव में हार के लिए गांधी परिवार नहीं बल्कि पार्टी के सांसद और राज्यों के नेता जिम्मेदार हैं।
हिजाब पर बैन का छात्र नहीं कर सकते विरोध, कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, साथ ही कहा हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जताई, कहा महिलाओं के अधिकार खारिज हो रहे हैं। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने किया हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत, कहा आदेश का पालन करें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा है। चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कपिल सिब्बल का बड़ा हमला, कहा गांधी परिवार किसी और को मौका दे, नेतृत्व छोड़े। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना कारवा बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई है। राज्य में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव में भी पार्टी अपने उम्मीदवार अब उतारेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी की भय भ्रम की राजनीति की शिकार हो गई है। 5 साल तक सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने जनहित में कोई काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 सीटों के लिए स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। बता दें 6 सीट पर 22 मार्च को होंगे नामांकन। रांची राज्य में सरकार पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है। ट्रिपल टेस्ट करा ओबीसी को आरक्षण देने में होने वाली देरी को देखते हुए सरकार फिलहाल बिना आरक्षण के चुनाव कराएगी। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 मार्च को अनजाने में मिसाइल छोड़े जाने को लेकर बयान दिया और कहा कि ये घटना इंस्ट्रक्शंस के दौरान अनजाने में हुई। पंजाब में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल जुटे हैं हिमाचल और गुजरात इलेक्शन की तैयारी में। भगवंत मान के साथ मिलकर करेंगे प्रचार। अब बंगाल में मोदी के खिलाफ हुकार भरेंगे बिहारी बाबू। आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा 1-2 दिनों में शुरू करेंगे प्रचार। वरिष्ठ अधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू पंजाब के नए महाधिवक्ता होंगे। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद ये निर्णय लिया गया। हरियाणा के पूर्व विधायक समेत कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और हरियाणा के पूर्व मंत्री बलवीर सिंह सैनी भी आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पार्टी में शामिल हो गए। स्कूल कॉलेज में हिजाब पर छूट में कोर्ट से इनकार, उमर अब्दुल्ला ने फैसले को बताया मजाक। वहीं प्रहलाद जोशी ने खुशी जताई और कहा हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं, सभी लोगों से अपील करता हूं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाएं। पहली बार यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना काफी बढ़ गई है और रूस ने अपने परमाणु फोर्स को अलर्ट कर दिया है। एलन मस्क ने पुतिन को ललकारा और कहा कि मैं सिंगल फाइट के लिए चैलेंज देता हूं। होली को लेकर रेलवे की खास तैयारी, यात्रा टिकट प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए 16 से 23 मार्च तक पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, धनबाद, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे। बीजेपी संसदीय दल में पीएम मोदी ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स जैसे फिल्मों से दुनिया के सामने आता है सच। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वो यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता के प्रयासों को लेकर भारत और कई अन्य देशों के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के मसले पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखी और इन दोनों ही देशों से दुश्मनी खत्म करने के लिए कहा। जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों से कहा कि मैदान छोड़कर भाग रहे हो, सरेंडर कर दो, हम इंसानों जैसा ही व्यवहार करेंगे। चीन की ओर से रूस को सहायता देने की बात आ रही इस खबर के बाद अमेरिका ने तल्ख तेवर दिखाए और अमेरिका ने चीन को साफ तौर पर चेतावनी दी कि रूस की मदद न करे। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अपने ही देश के नागरिकों की नाराजगी झेलनी पड़ी। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें एक रूसी पायलट ने कहा यूक्रेन में जंग अपराध है। मैकडॉनल्ड्स ने रूस में अपने सभी 850 रेस्टोरेंट बंद कर दिए। बंद होने से पहले आखिरी बर्गर खाने के लिए रूसी लोगों की भीड़ आउटलेट पर टूट पड़ी। बता दें रूस में अब तक कई इंटरनेशनल फूड चेन स्टोर बंद हो चुके हैं।
द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से कपिल शर्मा ने नहीं किया था मना, अनुपम खेर ने कहा और बताया कि 2 महीने पहले द कपिल शर्मा शो में द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने के लिए आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन फिल्म का नेचर काफी गंभीर है, इसलिए हम नहीं गए। चीन में कोरोना के नए मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2 गुना दैनिक मामले आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, एक दिन में 5280 नए मामले दर्ज किए गए, तो 10 जगहों पर लगा है पूर्ण लॉकडाउन। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आया। अमेरिका की घरेलू राजनीति इससे प्रभावित न हो, इसलिए जो बाइडेन चाहते हैं कि तेल का उत्पादन ज्यादा हो ताकि तेल की कीमतों में गिरावट आए। लेकिन प्रमुख तेल उत्पादक देश सऊदी अरब यूएई अमेरिकी राष्ट्रपति से तेल उत्पादन बढ़ाने के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। आलम यह है कि सऊदी अरब और यूएई नेतृत्व राष्ट्रपति बाइडेन का फोन तक नहीं उठा रहे। देश की राजधानी दिल्ली में फिर से डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले सप्ताह दिल्ली में डेंगू के 6 नए मामले दर्ज किए गए। चीन में टूट चुके हैं सारे रिकॉर्ड, 5 करोड़ लोग घरों में कैद। वहीं वायरोलॉजिस्ट बोले कि ये झूठ बोलने का वक्त नहीं है। चीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जेईई मेन एग्जाम पहले चरण की तिथियों में बदलाव, अब 21 अप्रैल से 4 मई तक होगी जेईई मेन परीक्षा। अब इसी मार्च महीने में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें, पूर्व में 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को ये लगाई जा रही थी, जबकि 12 से 14 वर्ष के बच्चों को पटना में कार्बोवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी।